करेले तो आपने अब तक हज़ारों बार कई प्रकार से बनाए होंगे, खाए होंगे और सबको खिलाए भी होंगे। लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपने मेरी ये वाली रेसिपी जो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल है, भरवा है और कड़वाहट का नाम बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन करेलों को हमने छीला भी नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का जो होता है वो भी मैंने नहीं निकाला। बस करेले को क्या करना है, अच्छे से 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। आधा किलो करेले मैंने लिए थे और इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया। तो आपने देखा होगा कि करेले का ये जो उबड़ खाबड़ होते हैं करेले, इनमें मिट्टी फंसी ही रह जाती है। तो बस धोना बहुत अच्छे से ज़रूरी है कि जबकि हम करेलों को बिल्कुल छील नहीं रहे हैं। तो बस करेले को अच्छे से धो लिया है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं बार बार भी भूल जाऊँगी, करेले को बहुत अच्छे से धोना है ताकि कोई मिट्टी ना रहे। और बस इस तरह से बीच में से स्लिट लगा के, अगर कोई हार्ड बीज हो, पका हुआ बीज हो तो उसे मैंने निकाला है, बाकी सब इसी में रहने दिया है। अगर आप चाहो तो सारे के सारे बीज निकाल सकते हो। बस इसी तरह से बीच में से चीरा लगा लेना है सारे करेलों में। और बस देखो, मैंने जो देखो आपने कि जो पक्के थे ना बीज, वो मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं, सारा खाली कर दिया है। लेकिन जिसमें कच्चे थे सॉफ्ट बीज, वो मैंने नहीं निकाले, कोई ज़रूरत नहीं होती, सॉफ्ट अच्छे लगते हैं बल्कि। बस करेले को इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब ले लेंगे गैस के ऊपर एक पैन, गैस को ऑन कर लिया है। यहाँ पे लेंगे हम 1 चम्मच साबुत धनिया, खड़ा धनिया है। और साथ ही में लेंगे आधा चम्मच के करीब सौंफ, साबुत सौंफ है कच्ची। और बिल्कुल 1/4 चम्मच लेंगे हम जीरा और कुछ दाने लेंगे मेथी। और थोड़ी सी ले लेंगे हम इसमें कलौंजी। और अभी यहाँ पे फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। तो सारे खड़े मसालों को हम पैन में इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, बस ओवर कुक नहीं करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल थोड़े से क्रंची हो जाए 1 मिनट के लिए, तब तक ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। फिर जब ये मसाले ठंडे हो जाए तब इसे ले लेंगे हम इस तरह से इमाम दस्ते में। और बस मिक्सी में नहीं पीसना है, मिक्सी में पीसेंगे ना तो इसका फाइन पाउडर बन जाएगा, तो वो हमें इस रेसिपी के लिए नहीं चाहिए। तो इस तरह से मसालों को हमें कूटना है। वाह, क्या क्या फ्लेवर निकल के आ रहा था इन मसालों का। मसालों को रोस्ट करने के बाद में इस तरह से कूट लेते हैं ना, तो बस इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इस तरह से मैंने एक चॉपर ले लिया और उसमें ले लिया 3-4 हरी मिर्च है, वो तीखी वाली हरी मिर्च है। और साथ में ले ली 10 से 12 कली लहसुन की, और इन्हें हम चॉप कर लेंगे बिल्कुल फाइन। और इसी के साथ में ले लिए मैंने 2 प्याज, मीडियम साइज के 2 प्याज थे, और इन्हें भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काम आप है ना, वो खल होती है ना पत्थर वाली, उसमें भी कर सकते हो, उससे इसके रिज़ल्ट और भी अच्छे आते हैं। और साथ में अगर कच्ची केरी हो ना तो क्या ही कहने, मज़ा ही दुगना हो जाता है। मेरे पास तो थी नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आपके पास में कच्ची केरी हो ना तो इसी जगह पे आप कच्ची केरी को भी इसके साथ में या तो कद्दूकस करके डाल सकते हो या इसी तरह फाइन चॉप कर सकते हो। तो कच्ची केरी मेरे पास में थी नहीं, तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे अमचूर पाउडर का। और साथ में ले ली हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्च लिए बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि वैसे मैंने डाली है 3-4 मिर्च तीखी वाली। और ये मसाला जो हमने बनाया था, तो इस रेसिपी के लिए बहुत सारे उटपटांग मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। बस बेसिक से जो रूटीन वाले मसाले होते हैं वही हमने डाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और बस इस प्याज वाले मिश्रण में इन मसालों को अच्छे से मसल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस इस तरह करेले को बीच में से खोल के और बस मसाले को दबा दबा के ठूस ठूस के अच्छे से भर देंगे। मतलब खाली नहीं रखना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। और ये डर नहीं है कि मसाले निकल जाएगा मसाला। यूजुअली हम करेले बनाते हैं तो निकल जाते हैं ना, उनको अलट पलट करते रहते हैं, तब तक बाहर निकल जाता है। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से दबा के भरो इसमें मसाला। बच गया जो मैं और किसी करेले में और भर दूँगी। और कुकर, हाँ कुकर में बनेंगे आज के हमारे ये करेले। और तेल की जगह हम यूज़ करेंगे पानी का। आज हम बना रहे हैं डाइट करेले। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से करेले नहीं खा पाते ना, तो उनके लिए है, और स्वाद उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और बस इस तरह से पानी में हम क्या करेंगे, इस तरह से करेले को अरेंज कर देंगे। मसाले वाली साइड रखेंगे ऊपर की तरफ, ध्यान रहे मसाले वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है। और अब कुकर की लीड लगा देनी है और लो फ्लेम पे सिर्फ 1 सीटी आने तक हम इनको कुक करेंगे। ध्यान रहे, 1 ही सीटी लगानी है और उसे भी हमें लो फ्लेम पे लगानी है बस। और
जब एक सीटी आ जाए गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और कुकर को उतारेंगे नीचे। ध्यान रहे अब विसल को ऊपर करके इसकी प्रेशर नहीं निकालना है। जब ये अपने आप निकल जाए प्रेशर तभी हमें कुकर को खोलना है। तो प्रेशर निकल गया था और मैंने कुकर खोल के देखा तो करेलों की रंगत देखिए क्या निखर के आई है, कितने प्यारे करेले हमारे बने हैं। तो ये तो बन गए हमारे जीरो ऑयल कुकर वाले करेले। उन लोगों के लिए जो भर भर के तेल नहीं खाना चाहते हैं, करेले उनकी फेवरेट सब्जी होती है लेकिन वो तेल की वजह से करेले इंजॉय नहीं करना चाहते, तो इनमें से एक करेला मैं भी अपने लिए रख लूँगी, मैं भी इसी तरह से खाऊंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आज की वीडियो में आपको 2 रेसिपी देखने को मिलेगी। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं और मैंने तो ऐसे ही खाए थे, बहुत टेस्टी भी थे। तो अब ले लेंगे हम एक पैन और पैन में ले लेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। ध्यान रहे इस तरह की सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल का ही यूज़ करें। देखो आप सिर्फ मैंने 2 चम्मच तेल लिए हैं, वरना आपने देखा होगा कि करेले की सब्जी जब बनाते हैं ना तो करेलों में भर भर के तेल डालना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर गर्मियों की सब्जी अगर कोई बनती है ना सबसे ज़्यादा ऑयल में तो वो होती है करेले की सब्जी। करेले की सब्जी कम तेल में नहीं बनती है, लेकिन इस तरह से 2 चम्मच हमने तेल लिया और पैन में चारों तरफ इसको अच्छे से फैला लिया और करेले को इस तरह से अरेंज करके एक एक करके और इन्हें अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक हमने इनको सेक लिया बोल लो या सैलो फ्राई बोल लो। इस तरह से हमने करेलों को क्रंची बना लिया है। तो देखने से आपको लग रहा है क्या ये करेले तेल में नहीं बने? नहीं ना। और स्वाद में तो इतने बेमिसाल करेले हैं कि अगर आपने ये करेले खा लिए ना तो मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि आप बाकी सारे करेले भूल जाओगे। हाँ, लेकिन ये है ये करेले खाने के बाद में आप इन्हें याद रखोगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी? एक तो जीरो ऑयल करेला और एक 2 चम्मच में 500 ग्राम करेला बने। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।